तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग दो वेक्टर ए और बी का जो प्लस था, जो हमने ट्रायंगल लॉ से सीखा था निकालना, कि जैसे ये वेक्टर ए होता था, इसमें हम बी ऐड करते थे तो इस तरह से क्या आता था, ये आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आता था। अब हम इसको एक इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे जो पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू निकलता है। उसमें क्या करा जाता है कि जैसे मान लो ए और बी हैं, इन दोनों वेक्टर हैं, सपोज इनको एक पैरेललोग्राम की एक साइड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसको इसकी पूंछ हेड में नहीं लगाया जाता, हेड और टेल करके जोड़ते थे। अब आप क्या करोगे, इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लेंगे। अब इसकी मीनिंग क्या है कि ये तो इनके बीच का एंगल हो गया थीटा, ये बी हुआ तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ भी बी हो जाएगा, ये है तो उसके इक्विवेलेंट ये वाली साइड भी ए होगी। अब आप क्या करेंगे, इसको आगे को बढ़ाइए और यहाँ से इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं और लेट इसका नाम ओ एक्स वाई जेड और पी कर दिया, ठीक। और इस एंगल को हमने लेट अल्फ़ा मान लिया। अब चूंकि होगा क्या कि ये एंगल क्या अल्फ़ा होगा, ये थीटा है तो ये भी, क्योंकि ये पैरेलल चल रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब आगे को देखते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ओ एक्स, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो इसको हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ए मान लेते हैं। ओ पी जो है इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बी मान लेते हैं। तो मीनिंग क्या है कि दिस साइड इज इक्वल टू ए और ये साइड जो होगी वो बी के इक्वल होगी। तो अगर इसका इधर कंपोनेंट कर लें, ये एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये साइड हो जाएगी बी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो हो गया, इसको जो मिलाया जाता है तो ये इसका रिजल्टेंट होता है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कोई स्पेशल नहीं, आप समझो ये है ये बी है, और ये इक्विवेलेंट हुए क्योंकि पैरेलल हुए, आर इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ से आएगा, और यहाँ से जब आप करोगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा, बी प्लस ए। आज सेम चीज़ रही है सेम डायरेक्शन में, तो इससे देखो दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो क्या है, नीचे वाले से अगर हम देखें आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। ऊपर वाले से देखें, अगर इसको हम अलग अलग बना लें तो इस वाले ट्रायंगल से क्या आता है, आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब ऊपर वाले से देखो बी, और ये क्या है, उसके इक्विवेलेंट ए हो गया क्योंकि इक्वल होते हैं, तो बी प्लस ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर इक्वल बी प्लस। देखो मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो मीनिंग क्या है कि अब की बार आर की दो वैल्यू आ गई और दोनों क्या है, एक ही की वैल्यू है तो सेम हो जाएंगी। तो क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि वेक्टर का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम इसके मैग्नीट्यूड पे आएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल था। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, आप ये मान लिया कि लेट ये जो है ओ जेड, ठीक, जिसको हमने आर माना है, तो ओ जेड का मैग्नीट्यूड हम वेक्टर मैग्नीट्यूड आर या सिंपलिसिटी के लिए आर मान लेंगे। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, किस ट्रायंगल को, ओ जेड और वाई को, इसमें एक पॉइंट यहाँ पर एक्स भी है, तो ये लंबाई कितनी है, ए के बराबर, ये है बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा, ये हो गया आर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये था आपका बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर एक टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर कॉमन आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये 1 हो जाता है। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो आर इक्वल आ गया अंडर रूट ऑफ। तो बच्चों इस फॉर्मूले में फ़ायदा क्या है कि हम लोग जब ट्रायंगल लॉ से करते थे तो हमें एक स्केल लेके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके वैल्यू निकालनी पड़ती थी, तो इसमें सिर्फ हमें एंगल चाहिए और हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें केस है, अगर थीटा 90 हो जाए
कॉस 90 जीरो होता है तो आर बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1 हो गया। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या आ गया ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से थीटा अगर 180 हो जाए, कॉस 180 आपको पता होगा कितना होता है, -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब अगली चीज़ बनती है कि रिजल्टेंट किस एंगल पे लगेगा। तो रिजल्टेंट जैसे इस वाले से ए वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, ठीक, तो आप इसका एंगल भी फाइंड कर सकते हो। वो कैसे निकलेगा, देखो, tan अल्फा, यानी कि ये भी एंगल अल्फा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा अपॉन बेस क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन ये एंगल कहाँ से है, ये वेक्टर ए से है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और अगर बी से निकालना होगा तो थीटा में से क्या कर देंगे, ये वाला एंगल निकालना होगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। उस केस में आप करोगे थीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ से, ये हो जाएगा थीटा टू, अगर बी से बात है तो थीटा माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि जब आप इसका अल्फा करोगे तो tan इनवर्स में आ जाएगा ना। अब इसी की एक आपको एक टेक्निक और सिखाते हैं, इसको ट्रिक भी कह सकते हैं, या वैसे तो लॉजिक है इसके पीछे भी, कि अगर आप इतना लंबा फॉर्मूला ना निकालना चाहें, हालांकि इसको ग्राफिकल तो आपको सीखना ही चाहिए, तो जैसे ये हमने निकाला था ना रिजल्टेंट, एक वेक्टर ये है, माना इस पर एक वेक्टर बी ऐसे लगा है, या आप चाहें तो ऐसे लगा ले, कोई प्रॉब्लम है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हो गया और ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, तो आर इक्वल क्या आ गया, दोनों से ए प्लस बी आ गया। एक प्रोसेस होती है नई, जिसको कहते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ, क्योंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिए हैं, तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है उससे लेफ्ट हैंड में डॉट कर दो, और राइट हैंड में जो टर्म है उस पूरे से राइट हैंड में डॉट कर दो, इस तरह से। अब देखो आर डॉट आर क्या बन गया, आर आर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से एंगल 0 डिग्री, ये पहली वीडियो में हमने सीखा था। यहाँ करेंगे तो ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी से करेंगे तो बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, तो आर डॉट आर क्या आ गया, आर स्क्वायर। इसी तरह से ए डॉट ए को भी क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, बी डॉट बी को बी स्क्वायर। अब आगे देखिए, ए डॉट बी, पहली वीडियो में हमने देखा था कि ए डॉट बी बराबर क्या होता था, बी डॉट ए, तो आप इस बी डॉट ए की जगह पर ए डॉट बी कर लेंगे, तो आर स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, और ए डॉट बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2ab कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, या इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस स्क्वायर रूट से ये आंसर आ गया। तो ये एक दूसरा तरीका भी है जो कई जगह यूज हो सकता है।